जय हिंद। आज हम देखेंगे वर्ण के बारे में। वर्ण क्या होता है, तो हम वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ण क्या होता है, वर्ण देखेंगे क्या होता है। तो वर्ण को हम लोग अंग्रेजी में लेटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। आएंगे पहले वर्ण हम जानेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर वर्ण, ठीक है ना। वर्ण जो होता है उसका परिभाषा यहाँ पर होता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन या टुकड़ा नहीं किया जाता है, ठीक है ना। यानी वर्ण जो होते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंडन या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। यानी वर्ण जो होते हैं, जो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंडन या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। यहाँ पर जैसे में यहाँ पर एक अ ले लेते हैं, छोटी ई ले लेते हैं, उ हो गया, क, झ, ओकरा बाद ट डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है ना। ये सब हमारे वही होते हैं। अब इन्होंने हम जान गए बाबू जी वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को जिसे खंडन या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वर्ण जो हमारे होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण जिसे वोवेल लेटर कहते हैं। दूसरा हमारे जो होते हैं, दूसरा एक होते हैं व्यंजन, व्यंजन वर्ण, इसे कॉन्सो कॉन्सोनेंट लेटर के नाम से जानते हैं। यहां पर हम जानेंगे आखिर स्वर वर्ण किसे कहते हैं। कह रहे हैं जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे वर्ण तो इसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण, ठीक है ना, तो स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। यहां पर स्वर वर्ण की संख्या 11 को होती है। यहां पर देखेंगे, यहां पर स्वर वर्णों की संख्या जो होते हैं 11। एक अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे लगभग 11 गो है। यहाँ पर देख लेंगे 11 गो स्वर वर्णों की संख्या होती है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कभी पूछ लेता है स्वर वर्णों की संख्या कितना होता है, तो हम कह देंगे 11 गो। लेकिन हमारे हिंदी में टोटल वर्णों की संख्या 52 होती है, और संस्कृत में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 63, ठीक है ना। तो सब का अलग अलग है। तो यहाँ पर अब लोग हम जान गए स्वर वर्ण किसे कहते हैं। दूसरा जो हमारे हैं, दूसरा तो यहाँ पर हम देखेंगे स्वर वर्ण के अब
तीन भेद होते हैं यहाँ पर स्वर वर्ण के तीन भेद होते हैं। एक होता है यहाँ पर ह्रस्व स्वर, दूसरा जो हमारे होते हैं ये होते हैं दीर्घ स्वर, तीसरा जो हमारे होते हैं प्लुत स्वर होते हैं। इसे अंग्रेजी में शॉर्ट लेटर कहते हैं, इसे कहते हैं लॉन्ग लेटर। ये जो होते हैं हमारे इसे लॉन्गेस्ट लेटर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जानेंगे आखिर अब ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। तो यहाँ पर ह्रस्व स्वर जो होते हैं, ह्रस्व स्वर, यहाँ पर ह्रस्व स्वर जो होते हैं, ह्रस्व स्वर, ठीक है ना। यहाँ पर जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो, अर्थात एक मात्रा की समय लगता हो, तो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ह्रस्व स्वर का मतलब होता है बहुत कम समय जो लेता हो, यानी एक मात्रा के समय लेने वाले स्वर जो क्या है हमारे ह्रस्व स्वर है, अर्थात बहुत कम समय लगता है। इनकी संख्या जो होता है ना 4 होती है। इनकी संख्या जो होता है, इनकी संख्या 4 होती है, 4 होती है। कौन कौन? तो यहाँ पर एक होता है अ, एक होता है ई, छोटा ऊ और री। अब पूछता है, परीक्षा में पूछता है जी अ ई उ री किस स्वर के उदाहरण है, तो हम बता सकते हैं ह्रस्व स्वर। अब यहाँ पर देखिए अ का हम नाम लेने से, यहाँ पर हम अ कह रहे हैं तो अ बहुत कम समय लगता है, समय तो लगता है लेकिन बहुत कम। लेकिन यहीं पर हम कहेंगे आ, तो अ के तुलना में थोड़ा सा अधिक समय ज्यादा लग रहा है, इसलिए दीर्घ होते हैं, यह स्वर नहीं है, ठीक है ना। यह ह्रस्व होते हैं। यहाँ पर जैसे हम अ कहेंगे तो यह ह्रस्व है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आ कहेंगे तो दीर्घ हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर एक मात्रा के समय जिसमें लगता है, अर्थात बहुत कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। या तो यह ह्रस्व स्वर के मुख्यतः 4 संख्या होते हैं, अ, छोटा ई, छोटा उ और री। पूछता है जी अ ई उ री कौन से स्वर के उदाहरण है, तो यहाँ पर ह्रस्व स्वर। वो कौन से स्वर हैं जो एक मात्रा के समय लेते हैं, तो ह्रस्व स्वर। वो कौन से स्वर हैं इसमें बहुत कम समय लगता है, तो ह्रस्व स्वर। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका बहुत सारा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जान लिया जी वर्ण क्या होते हैं। तो वर्ण एक बार और देख लेते हैं। तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। यहाँ पर देख लेंगे लिखे हुए हैं। तो वर्ण के मुख्य 2 भेद होते हैं, एक स्वर वर्ण होता है जिसे वोवेल लेटर कहते हैं, एक कॉन्सोनेंट लेटर होता है जिसे यहाँ पर व्यंजन वर्ण होते हैं जिसे कॉन्सोनेंट लेटर भी कहा जाता है। और स्वर वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे क्या कहते हैं, यह किसी की सहायता नहीं लेते हैं, यह खुद ऑलरेडी अमीर व्यक्ति है, ठीक है ना। इसमें किसी की सहायता नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग जान जाएंगे जो स्वर किसी की सहायता नहीं लेते हैं वो कौन स्वर है यहाँ पर, तो स्वर वर्ण है। अब स्वर वर्ण के मुख्य 3 भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर जिसे शॉर्ट लेटर कहते हैं, एक होता है दीर्घ स्वर जिसे लॉन्ग लेटर कहते हैं, और तीसरा जो होता है प्लुत स्वर होता है जिसे लॉन्गेस्ट लेटर के नाम से जानते हैं।
यहाँ पर तो देखिए ह्रस्व स्वर क्या है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो अर्थात एक मात्रा का समय लगता हो तो वो क्या है, हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर के लगभग यहाँ पर 4 संख्या होते हैं, ठीक है ना। तो 4 संख्या इनका हो गया। अब हम चलेंगे दूसरे स्वर पर, ठीक है ना। अब दूसरे स्वर पर इसको हम मटका देंगे, चलिए मटका देते हैं इसको। चलिए अब यहां पर हम देखेंगे दूसरा जो होते हैं हमारे दीर्घ होते हैं। क्या होते हैं, यहां पर दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं, यहां पर लॉन्ग लेटर इसको कहते हैं, लॉन्ग लेटर। देखिए इसका परिभाषा होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के तुलना में दो गुना अधिक समय लगता हो तो उसे यहाँ पर दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है ना। अब इनकी संख्या जो होता है तो 7 होता है। कितना, तो इनकी संख्या इनकी जो संख्या होता है, संख्या 7 होती है, ठीक है ना। अब कौन कौन, तो यहां पर लिखेंगे, एक होता है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ, यही होते हैं हमारे 7 गो। अब देखिए ह्रस्व में आपको बताए थे कि जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा के समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, उसमें एक मात्रा का समय लगता है और उनकी संख्या 4 होती है। और यहाँ पर कह रहे हैं जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व के तुलना में, ठीक है ना, ह्रस्व के तुलना में 2 गुना अधिक समय लगता हो तो उसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे यहाँ पर कैसे, यहाँ पर कहेंगे इसे दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर में अब देखिए यहाँ पर जैसे हम अ कहेंगे तो ये हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं जैसे, लेकिन यहाँ पर हम एक आकार लगा देंगे तो हमारे दीर्घ हो जाते हैं। इसलिए आ का उच्चारण करने पर थोड़ा ह्रस्व के तुलना में 2 गुना अधिक समय लग रहा है, जैसे हम कहेंगे अ, लेकिन यहीं पर कहेंगे आ तो थोड़ा सा अधिक इसमें समय लग रहा है। इसलिए ये हमारे जो होते हैं यह दीर्घ स्वर में आते हैं और दीर्घ स्वर की संख्या हमारे जो होते हैं 7 होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें 7 गो इसमें संख्या हो गया और 4 गो उसमें, तो यह 11 गो हो गए। इसलिए हमारे ह्रस्व और दीर्घ मिलाकर हमारे कितना होते हैं, 11 गो स्वर वर्ण की संख्या 11 गो होता है। और तीसरा जो था, तीसरा हमारा था प्लुत स्वर। यहाँ पर प्लुत स्वर, इसे हम लॉन्गेस्ट भी कहते हैं, लॉन्गेस्ट लेटर, ठीक है ना। यहां पर देखेंगे लॉन्गेस्ट लेटर, ये कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ के तुलना में सबसे अधिक समय लगता है तो उसे
प्लुत स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। देखिए यह तो पहले वाले में बताए थे, जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा की समय लगता हो, अर्थात तो बहुत कम समय लगता है, तो हमारे तो ह्रस्व स्वर होते हैं जिनकी संख्या 4 होती है। दूसरा में हम कहें कि जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में 2 गुना अधिक समय लगता हो, तो हमारे दीर्घ होते हैं, ठीक है ना, जिनकी संख्या 7 होती है। इसमें हम आपको बताएं जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ की तुलना में सबसे अधिक समय लगता है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, यहाँ पर प्लुत स्वर। इनका कोई संख्या नहीं होता है। यहाँ पर जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर हम कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं, जैसे में हम अगर ओम का उच्चारण कर रहे हैं, ओम ओम, तो देखिए इसमें कितना समय लग रहा है, ओम ओम। इसलिए यह हमारे ना तो ह्रस्व में आते हैं ना हमारे दीर्घ में आते हैं, यह ऑलरेडी आते हैं, तो हमारे आते हैं कहाँ बाबू, तो प्लुत स्वर में। इसलिए ओम का उच्चारण करने पर सबसे अधिक समय लग रहा है, ठीक है ना, इसलिए ये हमारे प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं जी खई ब, यह संस्कृत वाला अ है। अब यहाँ पर खैब हम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अब खैब, अब यहाँ पर कितना समय लग रहा है। इसलिए जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ के तुलना में सबसे अधिक समय लगता हो, तो हमारे क्या होते हैं, हमारे होते हैं प्लुत स्वर, और प्लुत स्वर के कोई भेद नहीं होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे अधिक समय लेते हैं, और खैब, जैब, ठीक है ना, बहुत सारा मतलब शब्द है, ठीक है ना, जिसमें बहुत समय ज्यादा लगता है, ओम का उच्चारण करने में बहुत समय लगता है। इसलिए हमारे जो दोनों होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, यह प्लुत स्वर के उदाहरण होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अब यहाँ पर आप लोगों को जब हम अगला वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें बताएंगे। ये तो हमारे स्वर वर्ण खत्म हो गए, स्वर वर्ण के। अब यहाँ पर वर्ण जो होते हैं, जो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंडन या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। वर्ण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण, एक दूसरा होता है व्यंजन वर्ण, ठीक है ना। स्वर वर्ण को क्या कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते उसे स्वर वर्ण कहते हैं, जिनकी संख्या 11 होती है, ठीक है ना, अ से लेकर औ तक। और इसमें स्वर वर्ण के मुख्य 3 भेद होते हैं, एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है, तीसरा प्लुत होता है। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा की समय लगता हो, अर्थात बहुत कम समय लगता हो, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है, ठीक है ना। दीर्घ जो होते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में 2 गुना अधिक समय लगता हो, तो उसे क्या कहेंगे, हम यहाँ पर कह देंगे दीर्घ स्वर, जिनकी संख्या 7 होती है, ठीक है ना। और तीसरा जो होते हैं प्लुत, तो जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ की तुलना में सबसे अधिक समय लेता है, तो उसे क्या कहेंगे, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन मान लीजिए कोई पूछता है कि बताइए वो कौन से स्वर है जिसमें एक मात्रा के समय लगता हो, तो हमारे ह्रस्व होते हैं। वो कौन से स्वर है जिनमें बहुत कम समय लगता है, वो हमारे ह्रस्व है। वो कौन से स्वर है जिसमें ह्रस्व की तुलना में 2 गुना समय लगता हो, तो हमारे दीर्घ है, ठीक है ना, जिनकी संख्या 7 होती है। और यहाँ पर मान लीजिए कहेगा कि मान लीजिए वो कौन से स्वर है जिसमें ह्रस्व की तुलना में दीर्घ की तुलना में सबसे अधिक समय लेता है, तो हमारे प्लुत स्वर होते हैं, इनकी कोई संख्या नहीं होती है। यहाँ पर बस इनका जो 2-3 को शब्द इसमें जैसे अधिक समय लेने वाले खैब, अगर मान लीजिए जैब, ओम हो गया, ठीक है ना, ऐसे ऐसे शब्द हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आएंगे हम दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे, तो व्यंजन वर्ग हम लेकर आएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जब आपको यही कहेंगे जे, और इतना अगर अच्छा लगता है तो मान लीजिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के पास शेयर तो करने से भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर मेरा जो चैनल था आपको बार बार बता रहे हैं कि मेरा चैनल का नाम क्या है, यहाँ पर DR Study 99, और वहां पर जाकर आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का आगे अपने दोस्तों तक आगे बढ़ाएं, ठीक है। जय हिंद। चलिए हम अब वीडियो लाए हैं फिर। पहले वीडियो में तो आपको बताए थे जी वर्ण क्या होता है, ठीक है ना, वर्ण के कितने भेद होते हैं, और सबका परिभाषा हमने दे दिया था। अब उसका दूसरा हिस्सा हम देखेंगे व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण जिसे हम कॉन्सोनेंट लेटर के नाम से जानते हैं, यह होता है जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। लेकिन आपको हम बताए थे स्वर वर्ण में स्वर वर्ण कौन आता है, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती थी। लेकिन ये कह रहा है जिन वर्णों के उच्चारण में किसी स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, तो हमारे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यानी यह सहायता मांगता है और वह सहायता नहीं मांगते हैं। इसलिए जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है वह क्या कहलाते हैं,
हमारे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब व्यंजन वर्ण की संख्या जो होता है हमारे 33 होता है, 33। या परीक्षा में पूछता है जो व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं, तो 33। यहाँ पर देख लेंगे 33। व्यंजन वर्ण के भी मुख्यतः 3 भेद होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, जिसे मुटेस कॉन्टोनस कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है अंतस्य व्यंजन, जिसे सेमी वोवेल के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो होता है उष्ण व्यंजन, जिसे सभी लेंट्स कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। यह स्पर्श व्यंजन आप देखेंगे क्या होता है, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में वायु, वायु मतलब एयर, वायु मुंह के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करते हुए निकलती है, ठीक है ना। वायु, यहाँ पर वायु जो होता है मुंह के किसी न किसी भाग को, ठीक है ना, स्पर्श करते हुए निकलती है, तो हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, जिनकी संख्या हमारे कितना होता है, 25 होता है, ठीक है ना। 25 इनकी संख्या होते हैं, यानी स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होते हैं। देखिए अब वो कौन कौन होते हैं, तो यहाँ से क से लेकर यहाँ तक म तक अब गिनेंगे ना, तो यहाँ से क से लेकर यहाँ से प तक, ठीक है ना, प तक हमारे 25 संख्या हो जाएंगी, 25, ठीक है, 25। तो यही हमारे जो स्पर्श व्यंजन की संख्या होते हैं 25। यहाँ पर 25 को आप गिन देखिए, यहाँ पर क से लेकर म तक ले 25 तक संख्या हो जाते हैं, इसलिए स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होते हैं। और मान लीजिए परीक्षा में पूछता है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितने होते हैं, तो 25। यहाँ पर देखिए हम कुछ उच्चारण स्थान भी बता रहे हैं आपको। यहाँ पर जो लिखे हैं, यहाँ से जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है ना, तो यहाँ से क से लेकर अंग तक ये हमारे कंठ से निकलते हैं, ठीक है ना। कंठ यहाँ है, यहाँ से जैसे हम उच्चारण करेंगे क क, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हाथ रखिएगा ना, तो ये मारेगा यहाँ पर एकदम डीजे लाइट का मारेगा क क, तो हमारे कंठ से निकलते हैं, इसलिए क के उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई पूछता है कि क के उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं, तो कंठ कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए च से लेकर य तक यह तालु, तालु मतलब है जीभ, जिसको टंग्स कहा जाता है अंग्रेजी में। यह हमारे कई जैसे कहते हैं च छ, तो हमारे जो तालु होता है जीभ, ये ऊपर जाकर सटता है ऊपर, ठीक है ना। तो यह वही उसी पीरियड में हमारे जो होते हैं च, और च से लेकर यहाँ तक हमारे तालु से निकलते हैं, यानी जीभ से। और यहाँ से जो ट है, ट से लेकर अण तक ये हमारे मुर्दा होते हैं, मुंह, ठीक है ना, मुर्दा। यानी जैसे हम कहेंगे ट, ठ, ड, तो हमारे जो होते हैं मूर्धा से यानी मुख से निकलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से जो त वर्ग होते हैं, त से लेकर न तक, तो त से न तक हमारे दंत से यानी दांत से निकलते हैं, तीथ जिसको कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कहेंगे तो हमारे जीभ और तालु, जीभ और हमारे दंत एक में सटता है, जैसे हम कहेंगे त, थ, द, तो ऐसे हमारे च का, त का उच्चारण स्थान हमारे दंत हो जाएंगे, दंत, दंत मतलब दांत। और प से लेकर म तक हमारे ओठ से निकलते हैं, ओट्स, जिसको ओठ कहिए या ओट्स कहिए। जैसे हम कहेंगे प, फ, ब, ऐसे हम कहेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ओठ से निकलते हैं, प, फ, ऐसे हम यह ओठ से निकलता है। तो इसलिए क के उच्चारण स्थान को कंठ कहते हैं। च से यहाँ तक यह तालु है, तालु मतलब जीभ से निकलते हैं। ट से लेकर अण तक हमारे मुर्दा मुंह से। यहाँ पर त से लेकर न तक दंत, दंत मतलब दांत से निकलते हैं, ठीक है ना। अब प से लेकर म तक हमारे ओठ से निकलते हैं, ठीक है ना। इसलिए पूछता है कि प का उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर ओठ से कहते हैं। क के उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। और च का उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। और ट का उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं, मुर्दा कहते हैं। द का त, यहाँ पर त का उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं, दंत कहेंगे। और प का उच्चारण स्थान को ओठ कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आप अब चलते हैं अगला वीडियो में, यहाँ पर आगे वाला जो प्रोसेस है उसको देखेंगे, ये क्या है, अंतस्य के बारे में चलते हैं। चलिए अब देखेंगे, अब अभी आपको बताए हैं, ठीक है ना, वहां तक आपको बता दिए हैं। अब आता है अंतस्य व्यंजन। अंतस्य व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दंत तथा ओष्ठ के परस्पर सटने से जो मतलब विकार में उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं हम अंतस्य व्यंजन। अंतस्य व्यंजन की संख्या जो होता है हमारे 4 होते हैं। कितने होते हैं,
4 होते हैं, य, र, ल और व। अंतस्य व्यंजन की संख्या टोटल 4 को होते हैं, ठीक है ना। और परीक्षा में पूछता है अंतस्य व्यंजन की संख्या कितना होता है, तो 4। दूसरा जो हमारे होते हैं यहाँ पर क्या हुआ, और जो दूसरा हमारे तीसरा जो हुआ, ठीक है ना, तीसरा उस व्यंजन यहाँ पर जिन वर्णों के उच्चारण में रगड़ या घर्षण के साथ उत्पन्न होता है तो उसे उस व्यंजन कहते हैं। यह रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। और इनकी संख्या जो होता है वह भी 4 होता है। यहाँ पर तलामस, मूर्धन्स, दंस और अह, ठीक है ना। और पूछता है मान लीजिए उस व्यंजन की संख्या कितना होता था, 4। यहाँ पर हम करेंगे तलामस, मूर्धन्स, दंस और ह। यानी हमारे टोटल जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्य व्यंजन, उस व्यंजन। और एक जो और आता है नेक्स्ट में, ये होते हैं संयुक्त या संयुक्ताक्षर व्यंजन। इसे संयुक्त या संयुक्ताक्षर व्यंजन के नाम जानते हैं। इनका परिभाषा जो होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से, यानी वायु के प्रक्षेप की दृष्टि से, ठीक है ना, जो मतलब उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त या संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होता है, ठीक है ना। लेकिन हमारा व्यंजन वर्ण के तीनों को भेद होते हैं, यह अलग है संयुक्त या संयुक्ताक्षर। यह इनकी संख्या जो होता है तो यह क्या होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर जो हमारे ये संख्या होते हैं, या 4 को संख्या बता दिए, ठीक है ना। 4 को संख्या हो गया, इसमें श्रवण का भी जो श्रवण लिखाता है ये भी शामिल है। आखिर ये बना कैसे है, ठीक है ना। यहाँ पर बना कैसे है, यह छ, त्र और ज्ञ और स्र। यह छ है, त्र है, ज्ञ है और श्रवण का स है। तो यहाँ पर क। अब देख लिए किसी भी व्यंजन में एक स्वर छुपा रहता है। यहाँ पर हम कहते हैं क, तो क में अ है, और जैसे इस क को हम से अ निकालेंगे तो यह आधा हो जाते हैं। ये इसमें से हम निकालेंगे ना तो यह आधा हो जाएंगे। इसलिए यहाँ से देखिए यह जो छ बना है, छ, तो ये आधा क, आधा जो यह स है, ठीक है ना, जिसके पेट कटवा के नाम से जानते हैं, यह और यह अ मिलकर यह पूरा छ बनते हैं, ठीक है ना। और ये आधा त, आधा र और अ मिलकर यह क्या बनते हैं, त्र बनते हैं, ठीक है ना। आधा ज और आधा इ, और यहाँ पर अ मिलकर यह क्या बनता है, ज्ञ बनता है। और यहाँ पर जो तलामस होते हैं, तलामस पूरा रहेंगे, यहाँ पर आधा र और यहाँ पर अ मिलकर यह श्रवण का स बनेंगे, ठीक है ना। तो यही हमारे कुछ व्यंजन वर्ण के कुछ अंग होते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया, वर्ण हमने सब बता दिया, ठीक है ना। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, हम आएंगे स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।